हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज का ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है? 14.5, ठीक है। 14.5 वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल भी हम करेंगे, है ना। अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रेफर्स टू द लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स through an oxygen atom by the loss of a water molecule, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ इतना सा है कि जब दो मोनोसेकेराइड की जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं या कनेक्ट होती हैं ऑक्सीजन के थ्रू, तो यहाँ पर क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिट हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है और ऑक्सीजन से लिंक हो जाते हैं दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन से लिंक होगी दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स, तो इसे ही हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? टू मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर joined together by glycosidic bond to form disaccharide sucrose, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल लिखा है जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हम लेते हैं, और कौन कौन सी यूनिट है यहां पर लिखा है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, और एक डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो डाइसेकेराइड क्या होगा? सुक्रोज होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज ये क्या चीज है, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, है ना, डी फॉर्म, एल फॉर्म, अल्फा बीटा, है ना, एनोमर्स किसे कहते हैं, ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। ट्रिक के थ्रू मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये जो होवर्थ प्रोजेक्शन या होवर्थ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही होगी, इन्हें, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इन्हें होवर्थ प्रोजेक्शन या होवर्थ स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये हम कैसे बनाते हैं ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये तो बिल्कुल ईजी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ईजिली अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इस एग्जाम्पल के लिए बना पाएंगे। बस कंडीशन है प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हमने ली है। एक है अल्फा डी ग्लूकोज, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ये अल्फा डी ग्लूकोज की है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बीटा डी फ्रक्टोज की है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? एक अल्डोज होता है, हमें पता है। ग्लूकोज क्या होता है? एक अल्डोज होता है। और फ्रक्टोज क्या होता है? एक कीटोज होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। अल्डोज क्या है, कीटोज क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जब आपस में लिंक करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, देखिए यहां पर क्या हुआ है कि यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये, और यहाँ से ये जो OH है ये H2O मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पर एग्जिट हो गए हैं, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा। डेफिनेशन में भी यही लिखा था कि यहाँ पर लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का, सॉरी
H2O मॉलिक्यूल का, लिखा है लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2O का मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा और ये जो दोनों यूनिट्स हैं मोनोसेकेराइड्स की, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों ऑक्सीजन के थ्रू जब लिंक करेगी तो इस बॉन्ड को, इस लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब लिंक हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, सुक्रोज। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, सुक्रोज की। तो देखिए यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब आपस में लिंक करती है ऑक्सीजन के थ्रू तो H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है और ये जो एक डाइसेकेराइड बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, तो आई होप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ये जो यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसे कहते हैं, जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं, कनेक्ट होती हैं, लिंक होती है ऑक्सीजन के थ्रू, तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है। तो इस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हमने ली, अल्फा डी ग्लूकोज की एंड बीटा डी फ्रक्टोज की। तो यहां पर एक डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ है, सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है ना। कैसे हुआ है, H2O मॉलिक्यूल यहां पर एग्जिट हो जाएगा, यहां से H और यहां से OH, ये दोनों एग्जिट हो गए H2O मॉलिक्यूल के रूप में, और ये जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू ये दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन हो गई। तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर्स याद नहीं करना है, ट्रिक के थ्रू मैंने आपको क्लियर करवाई है, प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो आई होप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज क्लियर हो चुका है।